नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं। जयपुर में आए हुए थे, इंटरव्यू की वर्कशाला चल रही थी बेनीवाल सर के पास। तो लगे हाथ सोचा बच्चों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ, टाइम में से टाइम निकाल के। तो मैंने आज जो टॉपिक चूज किया जिस पे अपन बात करने वाले हैं वो करंट कैसे पढ़े। सबसे बड़ा मुद्दा है करंट कैसे पढ़े। बहुत सारे साथियों को जब देखते हैं सुबह ही मॉर्निंग में लग जाते हैं कि किसी का वीडियो आ रहा है, घंटा 2 घंटा रेगुलर चलते हैं। मतलब सबसे पहले उठते ही स्क्रीन के सामने बैठना कितना नुकसानदायक है वो आप भी सोच सकते हो, और कितना इम्पोर्टेंट है वो आप भी देख लेना। परीक्षाओं में कितने क्वेश्चन आ पाते हैं, कितने घंटे आप बर्बाद करते हो। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मत देखो, मेरे हिसाब से नहीं देखना चाहिए। मेरा जो अनुभव है, एक तो करंट को रटना नहीं होता ज़्यादा, सचरी नज़रों से देखना होता है। तो अपन मेन 2 मुद्दे हैं कि करंट कैसे अपन को कवर करना है। तो जो बड़े तौर पर अपन देखें तो 2 मुद्दे या 2 बिंदु इसमें उभर कर आते हैं। एक तो करंट कब तक पढ़े। साथियों आपको बता दूं, इसमें हम सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बात करने वाले हैं, और फिर पर्टिकुलर जो बात करेंगे वो फर्स्ट ग्रेड के लिए करेंगे। तो सभी भर्ती परीक्षाओं के जो साथी हैं, चाहे किसी भर्ती की तैयारी कर रहा हो, करंट जीके कैसे पढ़ना है। जो मेरा अनुभव रहा है आज तक, करंट जीके में बहुत कम चांस है कि मैंने क्वेश्चन गलत किया हो। हाँ, कोई इधर उधर से अलग से कोई काफ़ी पुराना पूछ लिया हो तो हो सकता है गलती हो गई हो, नहीं तो लगभग अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 9 सही किए हैं। तो मैं मेरा जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो साथी आंखें बंद करके इन चीज़ों को सोचेगा कि सर ने जो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो वो खुद देखो, आंख मूंद के कभी विश्वास नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पे। आप अजमा के देखो इस चीज़ को, जो मैं बता रहा हूँ। मैंने फर्स्ट पेपर के बारे में बताया, उसको अजमा के देखो। जो बुक लिस्ट बताई उसको 1-2 बार रिवाइज करो। आप 1-2 बार उसको पढ़ो, बाद में आए हुए क्वेश्चन देखो, फिर पता लग जाएगा कि सर मैटर सही बता रहे हैं या गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी पे आंख मूंद के नहीं होना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। एक दूसरा साथी भी बता रहा है, कोई और बता रहा है, तो उसका अपन आपस में कंपेयर करना चाहिए आपको। तो 2 मुद्दे, एक तो करंट कब तक का पढ़ें, और दूसरा जो अपना बिंदु है करंट कैसे पढ़ें। तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बता दूं कि करंट कब तक का पढ़ें। तो अपन मोटी मोटी बात करें, बड़े तौर पर आपको करंट है, जैसे फर्स्ट ग्रेड की अपन बात करें या किसी भी भर्ती के लिए ले लो। और तीसरा मुद्दा है कहां से पढ़ें। तो करंट कब तक का पढ़ें, तो सबसे मेन बिंदु ये आपको करंट पढ़ना चाहिए 6 से लेके 8 माह का, या फिर ऐसे कहें कि ज़्यादा ही शेप आपको चलना है तो आपको 12 महीने का करंट पढ़ना चाहिए। 12 महीने का करंट आपको कवर करना चाहिए। बहुत सारे साथियों के प्रश्न आते हैं कि सर, बार बार पूछते हैं, सर करंट कहाँ से पढ़ें, क्या अभी आप कराओगे, कब डाल रहे हो। भाई अभी नहीं पढ़ना है, इस पे मुद्दे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको करंट है वो 12 महीने का पढ़ना चाहिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो 6 माह से 8 माह के बीच। जैसे फर्स्ट ग्रेड में 10 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है, और राजस्थान का भी है। जैसे सेकंड ग्रेड की बात करें तो उसमें केवल राजस्थान का है। तो अपन को क्या करना चाहिए, 6 से जो 8 महीने का है, अगर आप 6 महीने का अर्धवार्षिक अंक आता है, अगर अर्धवार्षिक अंक पढ़ते हो तो आप 7 से 8 क्वेश्चन कवर कर लेते हो। मेन इंपॉर्टेंट है वो तो 6 माह का है, 6, 7 या 8 माह का अधिकतम। तो मेन इंपॉर्टेंट है वो 6 माह का है, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। अपन को पूरा कवर करना है। और सबसे ज़्यादा जो अपन कहते हैं ना, जो शेप नंबर है ना, वो करंट जीके के आपके 10 क्वेश्चन मतलब 20 अंक है, वो आपके बिल्कुल शेप है। और वो ये आपको दूसरों से बोनस दिलाएंगे। और कुछ भी नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना इसमें। अब कैसे पढ़ना है वो भी अपन बात करेंगे। तो 12 महीने का क्यों पढ़ें, जो एक्स्ट्रा 2 या 3 क्वेश्चन जो इनमें से बच गए, 2 से 3 क्वेश्चन है, वो कवर करने के लिए अपन को ससरी नजरों से जो 4 महीने का और है वो भी देख लेना चाहिए। तो अपन को 12 महीने का करंट देखना है किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए।
अगर सेकंड ग्रेड के हो तो केवल और केवल राजस्थान का पढ़ना है। अगर फर्स्ट ग्रेड के हो तो वो तो आपको अपना पाठ्यक्रम देखना है, चाहे एनपीटीसी हो, अलग अलग भर्तियां चाहिए, कोई रेलवे की हो, कोई भी हो, 12 महीने का करंट है वो सफिशियंट है। अब कैसे पढ़ना है इसको, तो 12 महीने का अपना सफिशियंट है, 6 महीने से अपना बड़ा बड़ा मोटे मोटे तौर पर कवर हो जाता है। अब पहले अपन एक मुद्दा और ले लेते हैं, एक मुद्दा बिंदु और लेते हैं। कहां से पढ़ें, कहां से पढ़ें, कब तक का पढ़ें, ये हो गया कहां से पढ़ें, और बाद में अपन चर्चा करेंगे कैसे पढ़ें। तो दूसरा अपना बिंदु है वो कहां से पढ़ें। अब आपको क्या करना है, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप हर माह की क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो। आपके पास 3 ऑप्शन है क्रोनोलॉजी। इसमें 2 तरह की आती है, ये आती है मासिक, ये क्या आती है, मासिक आती है। इसमें 2 तरह की आती है, एक तो आती है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, जैसे फर्स्ट ग्रेड का है तो उसमें इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है और राजस्थान का भी है, तो उनको तो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी लानी चाहिए। और जो दूसरे साथी हैं जैसे सेकंड ग्रेड है उसमें केवल राजस्थान का करंट जीके है, तो उनके लिए केवल और केवल राजस्थान की क्रोनोलॉजी आती है, राजस्थान का जो पार्ट आता है वो लेके आना चाहिए मासिक हर महीने। पहला विकल्प तो ये हो गया, पहला ऑप्शन आपके पास। दूसरा ऑप्शन है ये नहीं पढ़ सकते तो द्विमासिक मुम्मल आती है, ये द्विमासिक है, इसमें राजस्थान की भी आती है और इसी तरह इंटरनेशनल भी आती है, ये द्विमासिक है, 2 महीने में एक बार पढ़ना है, इनमें से एक पढ़नी है। या फिर अपन बात करें, तीसरा अपने पास ऑप्शन है कि रूटीन में आप अखबार पढ़ें, जो भी न्यूज़पेपर है, भास्कर पत्रिका, जो भी न्यूज़पेपर अपने गांव में उपलब्ध है, हर तरह का पेपर उपलब्ध नहीं होता, एक पढ़ लें कोई भी, राजस्थान पत्रिका या भास्कर। राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर। गौर करना साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूं, इनमें से कोई एक चीज आपको पढ़नी है, चाहो तो मासिक पढ़ना, चाहो 1 महीने में। सबसे पहले अपन तीसरे ऑप्शन पर बात करते हैं। अगर आप डेली रूटीन में इनमें से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाहे राजस्थान पत्रिका पढ़ो चाहे दैनिक भास्कर पढ़ो, इनमें से आप अगर एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो कोई भी, तो रूटीन में आपके 3-4 क्वेश्चन आते हैं, कभी 2 आते हैं, कभी 4 आते हैं। अगर रूटीन में आप इससे जुड़े हो तो आपका करंट जीके कहीं नहीं जाने वाला, आपका पूरा करंट है वो कवर हो जाएगा। ये नहीं पढ़ पाते, अखबार अवेलेबल नहीं है या मंगवा नहीं सकते, तो महीने में एक बार ये मंगवा लो। ये महीने वाले नहीं पढ़ सकते तो द्विमासिक ये मंगा लो। इन तीनों में से एक चीज आपको कवर करनी पड़ेगी। जैसे ये चीज कवर हो गई आपकी, इन तीनों में से आपकी चीज कवर हो गई, क्रोनोलॉजी पढ़ ली मासिक, या फिर द्विमासिक मुम्मल पढ़ ली, या फिर आप रूटीन में पत्रिका या दैनिक भास्कर पढ़ रहे हो रूटीन में, इसमें क्या थोड़ा सा आपको विस्तृत जानकारी मिल जाती है, लेकिन उनमें से आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी चीज़ें अपने काम की है, कौन सी नहीं है। अगर आप फालतू की चीज़ों में फंस गए ना इनमें, तो फिर ये आपके लिए कठिन हो जाएगा। इनमें आपको ये होता है कि कौन सा पृष्ठ पढ़ने वाला है, क्या तो मेन पृष्ठ है, क्या संपादकीय पृष्ठ है, उसके अलावा कोई बलात्कार की घटना आ गई, कोई एक्सीडेंट की आ गई, वो अपने पढ़ने लायक नहीं होती, उससे नेगेटिविटी भी आपकी बढ़ेगी। वो ज़्यादा उसमें चले जाएंगे तो कहाँ कितने मरे, वो हो गया, तो दिमाग में कई आगे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, कई आगे दिमाग की प्रॉब्लम होती है, तो उनके भी बच्चों के दिक्कत आती है, वो चीज़ें देख नहीं पाते हैं। जैसे कोई महिला है, तो ये आपको ये डिसाइड कर पाते हो ना कभी इनमें से मैं पढ़ने में सक्षम हूँ, तो फिर आप डेली ये पढ़ लो या फिर ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। उनमें तीनों में से एक विकल्प आपको अपनाना है।
अब लास्ट में आपको क्या करना है, ये पढ़ लिया, जैसे ही परीक्षा आपकी डेट घोषित हो गई, डेट आ गई, 15 या 20 दिन पहले आपको या तो अर्धवार्षिक अंक आएगा नया, चाहे मुमल का हो चाहे क्रोनोलॉजी का हो, अर्धवार्षिक। ये चीजें आप डेली 3-4 क्वेश्चन आते हैं, वो ये पढ़ते हो तो नोट डाउन कर लो, ये पढ़ते हो तो इसकी भी बात करेंगे, ये पढ़ते हो तो इसकी भी बात करेंगे। या तो अर्धवार्षिक अंक आता है 6 माह का, या फिर इसका वार्षिक अंक आ जाता है। बस परीक्षा के पास जाके ये पढ़ लो, और ये चीज आपकी पढ़ी हुई होगी। इनमें से एक चीज है ना, आप आसानी से 10 के 10 क्वेश्चन आप कवर कर लोगे फर्स्ट ग्रेड की। मान लो राजस्थान का है तो राजस्थान से संबंधित ही पढ़ो, इंटरनेशनल नेशनल मत पढ़ो फिर। तो इस हिसाब से अपन को करंट जी के है वो कवर करना है। अब इसको कैसे पढ़ना है, इसको तो मैंने न्यूज वगैरह बता दिया। इसको कैसे पढ़ना है, जैसे अपन क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो अपन क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं, या मुमल पढ़ रहे हैं, जो भी है, उनमें से पहले तो आपको मुमल इनमें से एक पढ़नी है। पहले तो आपको पाठ्यक्रम देखना होता है, भी पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक है। उसके अलावा आपको आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर देखने होते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आज तक पुटअप हुए, बार बार कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, किस तरह का करंट जी के, वो जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो वो उठा लो, उसके पेपर आए हुए क्वेश्चन देख लो करंट जी के, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। एक्स्ट्रा उसमें साइंस के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं तो साइंस क्यों पढ़ो, उसमें ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है। पढ़ना कैसे है, महीने में एक बार आप लेते हो, 2-3 घंटा निकाल के इसको फास्ट स्पीड से पढ़ लो, फिर एक बार आधी घंटा या घंटा निकाल के उसको आराम से पढ़ लो। पहली बार जब आप पढ़ो ना, तो जैसे ही आप पढ़ रहे हो तो अंडरलाइन करते जाओ इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जैसे आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं आए हुए, तो किस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपको पता लग गया कि किस तरह के क्वेश्चन अपने परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप उस हिसाब से वो चीजें अंडरलाइन कर लो। पहली बार में अंडरलाइन हो गई, कुछ चीज समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, आपकी अंडरलाइन हो गई, आपको पता लग गया ये चीजें आपको अंडरलाइन वाली चीजें बाद में आपको देखनी है, दूसरी चीजें आपको नहीं देखनी है। तो जो कहानी तौर पे लिखी चीजें गई थी वो चीजें आपको नहीं देखनी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट दिए होते हैं वो देख लो, वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में, जैसे पॉलिटिकल है, डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो उसमें तो काम आ जाते हैं। इंटरनेशनल से जोड़ के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुराने भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपका अभ्यास हो जाता है हर महीने। तो 3-4 घंटे आप निकाल के एक बार इसको महीने में एक बार पढ़ना है, ऐसे ही 2 महीने में ये पढ़नी है। फिर क्या करना है, इसको दोबारा पढ़ो, तब जो अंडरलाइन जो की हुई है आपकी, वो अंडरलाइन किए हुए को अच्छे से 1 घंटे में अच्छे से आपका दोबारा अभ्यास हो जाएगा। अब उसको छोड़ दो, जैसे ही परीक्षा की डेट घोषित हो गई फिर आपके बैग शुरू कर दो। 1 महीने पहले है वो क्रोनोलॉजी आप पढ़ रहे हो, तो आपको 12 क्रोनोलॉजी पढ़नी है 12 महीनों की, तो आप बैग शुरू कर दो। तो लास्ट महीना है, लास्ट महीने के एंड में जाके जब आप शुरू करो 1 महीने में, तो आप बैग शुरू कर दो। उसमें क्या होगा, जैसे ही आप अंतिम जो क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो उसमें नए अपडेट डाटा है, तो जैसे ही आप दिसंबर की पढ़ रहे हो फिर नवंबर की पढ़ोगे, तो नवंबर में जो चीज़ पुरानी हो गई है वो दिसंबर में आपकी क्लियर हो गई, और जो अक्टूबर में पुरानी हो गई वो चीज़ें आपकी छूट गई। मतलब अपडेट जो नई है उससे बैक शुरू कर दो, वापस 12 महीना की पढ़ लो। मेन है वो 6 महीने की है, मेन है वो 6 महीने की है, लेकिन अपन को तो पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर करने हैं, 10 के 10 क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट ग्रेड में 10 के 10 क्वेश्चन कवर करने हैं, तो 12 महीना की ससरी नजरों से अपन को देख लेनी है। उसके बाद वार्षिक अंक लाना चाहो तो एक बार लाके उसको पढ़ोगे तो बहुत सरल लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 10 के 10 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इस तरह से आपको करंट जी के आपको कवर करना है। कैसे पढ़ें ये तरीका मैंने बताया ये कैसे पढ़ना है। अब इसके लिए ये तीनों ही काम नहीं कर सकते, आप क्रोनोलॉजी नहीं ला सकते, मुमल नहीं ला सकते, न्यूज़पेपर आपके पास आते नहीं हैं, कोई हाउसवाइफ है या फिर कोई डाणियों में कोई बच्चा रहता है, तो हम आपके लिए क्या करते हैं, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उत्तम जीके विद उत्तम चौधरी, जीके विद उत्तम चौधरी, उत्तम चौधरी, उत्तम चौधरी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। जीके विथ
विद उत्तम चौधरी, जीके विद उत्तम चौधरी। इस पे दिल्ली का दिल्ली, मैं दिल्ली ऑफलाइन भी मेरे पास न्यूज़पेपर आते हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन इसीलिए पढ़ता हूँ। दैनिक भास्कर का मैंने वो रिचार्ज करवा रखा है 12 महीनों वाला, तो मैं इसीलिए पढ़ता हूँ कि बच्चों को डेली जो भी 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आए, इसमें क्या 1 से लेके 5 क्वेश्चन आता है, कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गए, कभी 3 आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं। मैं रूटीन में आपको इस टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। आप रूटीन में ये 3-4 क्वेश्चन एक बार दिन में टाइम आप एक डिसाइड कर लो। रूटीन में आपको टेलीग्राम नहीं देखना है, जो भी बच्चा है सोशल मीडिया से जितना हो सके वो उसको इग्नोर करे। अब आपको डिसाइड क्या करना है, आप एक डिसाइड कर लो कि सुबह मैं करंट की न्यूज़ देखूंगा तो एक बार 10 बजे देखूंगा, 10 बजे के बाद नहीं देख पाया तो मैं शाम को 9:30 से 10 बजे के बीच टेलीग्राम वगैरह या यूट्यूब पर जो भी वीडियो वगैरह आया वो देखूंगा, जो करंट में वीडियो आए हैं। तो इस हिसाब से आप डिसाइड करके एक बार दिन में आप देख लें, आपके 3-4 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो डेली आपके डाले जाते हैं, वो कवर हो गए। अब आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में अब क्या है, जैसे ही परीक्षा नज़दीक आ गई आपको सिर्फ एक वार्षिक अंक लाना है, और वो हम बता देंगे। विशेष तौर से बात करूँ फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, इनके लिए शिक्षक भर्तियों के लिए, तो आपको एक वार्षिक अंक लेके आना है, और हम भी परीक्षा के पास जाके आपको वार्षिक अंक पूरा का पूरा अपन उत्तम पाठशाला ऐप पर भी करवा देंगे। इस पे मेन यूट्यूब पे करवाएंगे, सभी बच्चों को करा देंगे, ऐप पे नहीं करवाएंगे। इस उत्तम पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा का पूरा वार्षिक अंक करवा देंगे, और बता देंगे कौन सा वार्षिक अंक है वो अच्छा है। मुमल का भी आता है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का भी आता है, नाथ का भी आता है, उनमें से हम कंपेयर करेंगे भी कौन सा बेस्ट है, तो वो आपको अवगत करा देंगे किस में सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका करंट जीके कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन ने 3 चीजें कवर की है। करंट कब तक का पढ़े, तो अधिकतम 12 महीने है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट होता है 7 से 8 क्वेश्चन है, वो 6 से 8 महीने का होता है। ये अपना कवर हो गया। दूसरा हमने पढ़ा है कहाँ से पढ़ें, तो 3 विकल्प है अपने पास, जो भी विकल्प आपको अच्छा लगे वो बता दिया। लास्ट में वार्षिक अंक या अर्धवार्षिक अंक। फिर हमने कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ें, तो वो भी आपको बता दिया कैसे पढ़ना है। क्रोनोलॉजी या मुमल महीने में एक बार 2 या 3 घंटा निकाल के एक बार अंडरलाइन कर लो, फिर आप अच्छे से उसको जो अंडरलाइन किया उस चीज़ को पढ़ लो, उस पर मंथन कर लो। 1 घंटा आपका लगेगा महीने में, मतलब 3 या 4 घंटे में आपका कवर हो जाएगा। सबसे सरल अंक है वो करंट जीके की है, और वो भी नहीं कर पाते हो तो जीके विद उत्तम चौधरी, इस पे और भी बहुत सारी न्यूज़ है, जो अपडेट है हमारा वो भी डाला जाता है। हिंदी में सिलेबस डाल दिया, अब जैसे बेयर एक्ट अपडेट आया था मई 2024 का, वो डाल दिया। तो करंट चीज़ें वो सारी टेलीग्राम सबसे बेस्ट अगर कोई है अपन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो वो विद्यार्थी के लिए टेलीग्राम है, जिसमें फालतू की चीज़ें नहीं आती। अब वो आप पे डिसाइड है आप कितनों को फॉलो करते हो। आप अगर सारी न्यूज़ एक ही जगह मिल रही है तो 1 या 2, अधिकतम 2 और उससे भी ज़्यादा 3, 2 या 3 से ज़्यादा ऑथेंटिक जो टेलीग्राम चैनल आपको लगते हैं वो आप उस हिसाब से देख लें, उन्हीं को फॉलो करें। ज़्यादा नहीं कि भी हर किसी को फॉलो कर लिया, ठीक है ना। ऐसे वो डालते रहेंगे करंट, कोई किस तरह का डाल रहा है, कोई किस तरह का डाल रहा है, कोई अपने है ही नहीं। जैसे राजस्थान का है कोई केवल करंट जी के जैसे सेकंड ग्रेड में, और आप पढ़ रहे हो सारा रेलवे वाला और वो वाला, तो हर पेपर का अलग अलग लेवल का करंट जी के होता है, तो वो अपने पाठ्यक्रम से पता लगता है। तो इस तरह से आपको सारी जानकारी, और प्रत्येक वीडियो के नीचे हमारे ये टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे नीचे भी डाल देते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिलेगा। और फिर भी दिक्कत आए तो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप मैसेज कर देना कि सर टेलीग्राम लिंक भेजना, तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।